भारत में चीन के निवेश को लेकर सरकार यू टर्न लेती नजर आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि चीन के निर्माताओं और मोबाइल एप्लीकेशन पर भारत की कार्रवाई के बावजूद सरकार चीन से आने वाले निवेश के लिए तैयार है। मंगलवार को ही चीन की कंपनी जेटटी ने कहा था कि वे भारत में निवेश के लिए भारत सरकार की शर्तों को मानने के लिए तैयार है और इसके लिए भारतीय कंपनी की तलाश कर रही है जिसके साथ वो जॉइंट वेंचर करके डिज़ाइन टेक्नोलॉजी भारत में शिफ्ट कर सके। सर, क्या चीन के लिए भारत नियमों को उदार करने पर मजबूर हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? ये काफ़ी महत्वपूर्ण और बड़ा यूटर्न है और इसे इस तरह से समझना जरूरी है कि हम पीछे चलकर देखें, थोड़ा सा अपनी स्मृति पर जोर डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भारत के संचार मंत्री का यह बयान कितने बड़े बदलाव या रुख की तरफ इशारा कर रहा है, बदले हुए रुख की तरफ इशारा कर रहा है। भारत और चीन के बीच सीमा पर रिश्तों में सामान्य होने जैसी कोई स्थिति नहीं है, हालांकि टकराव और तनाव नहीं है। जो स्थिति पहले हमें बनती दिखाई दी थी भारत की सीमा पर अलग अलग जगह गलवान में, या वैसे टकराव नहीं, लेकिन रिश्ते सामान्य और नरम नहीं हैं। रिश्तों में अभी भी वैसा ही तनाव बना हुआ है। लेकिन भारत ने पिछले 1-2 साल में चीन को लेकर अपनी आर्थिक नज़रिए में बड़ा और बेहद सख्त बदलाव किया था। पहले हम उस फैसले का जिक्र कर दें जिस फैसले का संकेत शुभ हमने दिया, जिसमें कि चीन की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी BYD का प्रस्ताव खारिज किया गया। उसके साथ 58 और प्रस्ताव भी चीन के खारिज किए सरकार ने, और उसके तत्काल बाद अगले दिन सरकार की तरफ से कहा गया कि चीन की कंपनियों का खुले हाथ से स्वागत है भारत में निवेश के लिए। किस्सा शुरू होता है अप्रैल 2020 से। अप्रैल 2020 में भारत के का जो उद्योग मंत्रालय था, जिसके तहत विदेशी निवेश आता है, FDI आता है, उसने एक प्रेस नोट जारी किया गया था। इस प्रेस नोट का नंबर था प्रेस नोट 3। आमतौर पर भारत में विदेशी निवेश से जुड़े हुए नियमों के जो प्रेस नोट जारी होते हैं वो नंबर के साथ जारी होते हैं, तो इस नंबर का नंबर था प्रेस नोट 3। इस प्रेस नोट में सरकार ने यह तय किया था कि अब चीन के फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, चीन सहित जो भी भारत से जुड़े हुए देश हैं, जिनकी सीमा भारत से, जिनका लैंड बॉर्डर या जिनकी स्थलीय सीमा भारत से लगती है, उनसे आने वाले निवेश की पहले मंजूरी आवश्यक होगी। यानी अब वो ऑटोमेटिक रूट से नहीं आते हैं, आएंगे। बहुत सारा भारत में निवेश ऑटोमेटिक रूट से आता है, रिजर्व बैंक के अप्रूवल से आता है, लेकिन इन देशों के लिए एक विशेष शर्त लगा दी गई थी कि यहाँ से आने वाला हर निवेश पहले सरकार के पास मंजूरी के लिए आएगा। उसका नतीजा ये हुआ कि इंडियन जो आंकड़े बताते हैं कि भारत ने अप्रैल 2020 के बाद चीन के 435 प्रपोजल भारत में मंजूरी के लिए आए और भारत ने केवल 97 प्रस्तावों को मंजूरी दी 2020 से लेकर 2023 के बीच में। यानी स्पष्ट रूप से सरकार ने यह तय कर दिया था कि चीन के निवेश भारत में नहीं आएंगे। प्रस्ताव तो आ रहे थे कंपनियों के, पर भारत ने बहुत ही सीमित संख्या में 97 प्रस्ताव इसमें से मंजूर किए थे। इसके बाद वो दौर आया जब भारत में चाइनीज़ ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया, चीनी टेलीकॉम कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया। कई सारे प्रस्ताव जो कंपनियां लेकर आई थीं, जब भारत का नज़रिया बदला तो प्रस्ताव उन्होंने विड्रॉ कर लिए, उन्होंने वापस कर लिए। अब ये बड़ा शिफ्ट दिख रहा है। इस शिफ्ट के साथ ये समझ में आ रहा है कि भारत चीन के निवेश के लिए अपने दरवाजे खोलने जा रहा है। सर, ऐसा करना क्यों पड़ रहा है? अगर दरवाजे खोलने जा रहे हैं तो खोलने जा क्यों रहा है? 2 बड़ी वजह हैं। एक तो ये, इस खबर के साथ एक और खबर आप ध्यान दें, अगर आप मनी सेंट्रल के नियमित दर्शक हैं, हमने आपको बताया था कि भारत के 3 मंत्रालयों और प्राइवेट कंपनियों ने सरकार के पास एक चिट्ठी भेजी थी और अर्जी दी थी कि चीन से आने वाले जो इंजीनियर्स हैं उन्हें ईजी वीज़ा दिया जाए, उन्हें आसानी से वीज़ा दिया जाए, क्योंकि भारत की कंपनियों में जो तकनीकें आई हैं, जो उपकरण आए, उन्हें चलाने, संभालने, मेंटेनेंस के लिए चीन के लोग के विशेषज्ञों की और चीन के कर्मचारियों की ज़रूरत है। सरकार ने उस पर विचार करने के संकेत दिए थे। हो ये रहा है कि भारत को अब इस समय विदेशी निवेश की जरूरत है। दुनिया के अन्य बाजारों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं आ रहा है। अब प्रत्यक्ष रूप से तो अगर आप देखें तो लग्जमबर्ग से, मॉरिशस से, बाकी जगह से शेयर बाजार में निवेश आ रहा है। भारत की जो पूरी PLI स्कीम है, जिस PLI स्कीम को मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाया गया था, उसमें भी सबसे बड़ा निवेश परोक्ष रूप से चीन की कंपनियों ने ही किया है। चीन की कंपनियां सबसे बड़ी निवेशक, या भारत की ही कंपनियों ने PLI स्कीम का लाभ लिया है। तो विदेशी निवेश लाने के लिए सरकार को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसे चीन के प्रति सख्ती को थोड़ा नरम करना पड़ेगा, क्योंकि चीन की कंपनियों का निवेश आ सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि स्टार्टअप मेल्टडाउन, भारत की सख्ती के साथ भारत के स्टार्टअप स्पेस से चीन की कंपनियों का निवेश वापस जाने लगा था। आपने देखा होगा पेटीएम और बाकी कंपनियों से भी चीन के जो बड़े निवेशक थे उन्होंने बिक्री की थी। नहीं तो एक दौर ऐसा था 2016-17 से लेकर 2019 तक का कि भारत के हर बड़े
स्टार्टअप और यूनिकॉर्न में चीन की कंपनियों का निवेश था। पूरा का पूरा भारत का स्टार्टअप परिवेश चीन के कंपनी से, चीन की पूंजी से चलता था। तो ये वो दौर था, उसके बाद इन पर सख्ती की गई और ये सारा निवेश डिजिटल स्पेस में भी और FDI में भी सिकुड़ता चला गया। अब भारत को विदेशी निवेश की ज़रूरत है। तो चीन के लिए क्या दरवाजे खोले जाएंगे, क्या शर्तें उधार की जाएंगी, क्या बगैर मंजूरी के प्रस्ताव मंजूर किए जाएंगे, नई नीति की संभावना बनती दिखाई दे रही है। हालांकि संचार मंत्री ने यह ज़रूर कहा कि भारत की सुरक्षा की शर्तों को अगर चीन पूरा करेगा तो उसके निवेश का स्वागत है। सर, अगर ये दरवाजे खुले तो कौन सी कंपनियां सबसे पहले एंट्री करती दिखेंगी? 2-3 PLI सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि PLI का समय पूरा हो रहा है, 2-3 साल और बचे हुए हैं और PLI के करीब करीब 2 दर्जन के आसपास सेक्टर हैं, 1.5 दर्जन के आसपास सेक्टर हैं, जिसमें से 8-10 तो बड़े सेक्टर हैं जिनमें कोई निवेश ही नहीं आया है। वहाँ निवेश करने के लिए पश्चिम की कंपनियाँ तो आई नहीं, तो वहाँ चीन की कंपनियाँ आ सकती हैं। उसमें बैटरी प्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी मैन्युफैक्चरर है। हम आपको एक नाम का मैं बता चुके हैं। बैटरी की तकनीकों के मामले में चीन दुनिया भर को बैटरी सप्लाई करता है। तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जो कि EV के लिए ज़रूरी है और बाकी चीज़ों के लिए ज़रूरी है, वहाँ अगर आसान हुई तो चीन की कंपनियाँ भारत में निवेश करने के लिए आ सकती हैं। दूसरा, जैसे हमने देखा शीन जैसी कंपनी जिसको रिलायंस अभी लेकर आई है, इसे भी भारत में आने का रास्ता मिलता दिखाई दे रहा है। जो गारमेंट बनाने वाली कंपनी है वो भारत से एक्सपोर्ट करेगी, तो दूसरा बड़ा हिस्सा ये है। तीसरा, इसके अलावा कुछ और भी कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ हैं जिन्हें भारत के में अवसर पहले मिले थे 2020 से पहले, जब तक ये सख्ती नहीं की गई थी, वहाँ से भी निवेश आ सकता है। और चीन की अर्थव्यवस्था इस समय चुनौती में है, तो चीन की कंपनियाँ बाहर निवेश के मौके भी ढूंढ रही हैं। लेकिन चीन के निवेश के साथ सुरक्षा के खतरे बेहद ज़्यादा होते हैं और पूरी दुनिया के देश चीन पर के निवेश पर तमाम तरीके की सख्ती और पाबंदी लगाते हैं। ये बात भी हमें ध्यान रखनी होगी, और वही पाबंदियाँ और वही सख्ती थी जिसने भारत सरकार को 2020 में उस प्रेस नोट को जारी करने पर बाध्य किया था।